अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के कंप्यूटर नेटवर्क्स में चैप्टर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे वायरलेस टोपोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने बस स्टार और मैश टोपोलॉजी को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम वायरलेस टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे, इसमें वाईफाई, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वायरलेस टोपोलॉजी। A wireless topology is a network in which devices are connected without using cables. Instead of wire, it uses radio waves, Wi-Fi, Bluetooth and satellite. वायरलेस टोपोलॉजी हमारे पास ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें हमारे पास वायर की बजाय वायरलेस सिग्नल्स को यूज किया जाएगा, जैसे कि रेडियो वेव्स हैं, वाईफाई है, ब्लूटूथ है या सैटेलाइट। तो हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन होगी, यानी विदाउट वायर कम्युनिकेशन। Devices such as laptops, smartphones, tablets, and computers can communicate while moving within the network coverage area. जहां जहां तक नेटवर्क का एरिया कवरेज कर रहा है वहां तक आप वायरलेस कम्युनिकेशन करेंगे विदाउट एनी वायर। जहां तक आपके पास वायरलेस रेंज है या नेटवर्क का एरिया कवर किया जा रहा है वहां तक आप लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट्स इन डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं और आपस में इनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। वायरलेस टोपोलॉजी की हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें वाईफाई, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन है, जो सारी की सारी वायरलेस कम्युनिकेशन होगी, यानी विदाउट एनी वायर। सबसे पहले हम वाईफाई को डिस्कस करते हैं। अ वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट अलाउ डिवाइसेस टू कनेक्ट टू इंटरनेट विदाउट यूजिंग केबल। वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो डिवाइसेस को अलो करती हैं कि वो इंटरनेट को यूज करें विदाउट यूजिंग केबल। यूजेस रेडियो वेव्स टू सेंड एंड रिसीव डाटा बिटवीन डिवाइसेस एंड वायरलेस राउटर्स। इनमें रेडियो वेव्स के थ्रू किस तरह डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करेंगी। सबसे पहले जो इंटरनेट है आईएसपीज के थ्रू राउटर्स को प्रोवाइड किया जाएगा, यानी जितने भी आईएसपीज हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो सर्विसेज इंटरनेट की वाईफाई राउटर तक देंगे और जितनी भी डिवाइसेस हैं वो वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होंगी। वाईफाई की फुल एब्रीविएशन वायरलेस फिडेलिटी है और ये डिवाइसेस इन रेडियो वेव सिग्नल्स के थ्रू राउटर के साथ कनेक्ट होंगी और राउटर के थ्रू ये फिर इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन होगी। तो इस तरह जो डिवाइसेस हैं यहाँ कम्युनिकेट करती हैं। इनकी जो रेंज है वो इंडोर अप्रोक्सीमेटली 20 टू 50 मीटर्स तक होती है और आउटडोर जो रेंज है वो अप्रोक्सीमेटली 100 टू 300 मीटर्स तक होती है। इसकी वर्किंग को समझते हैं। ISP like PTCL provide internet service connection to the Wi-Fi router। जो इंटरनेट है वो ISPs के थ्रू वाईफाई रूटर को प्रोवाइड किया जाएगा। राउटर्स कन्वर्ट इंटरनेट कनेक्शंस टू द वायरलेस, और राउटर्स जो है इसको वायरलेस सिग्नल्स में कन्वर्ट करेंगे। डिवाइसेस कनेक्ट टू द राउटर यूजिंग द रेडियो सिग्नल्स। जितनी भी डिवाइसेस हैं ये रेडियो सिग्नल्स के थ्रू राउटर के साथ कनेक्ट होंगी। राउटर फॉरवर्ड डाटा बिटवीन डिवाइसेस एंड द इंटरनेट, और राउटर जो है इनकी कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस के साथ करवाएगा। हम वाईफाई के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। नो केबल्स आर रिक्वायर्ड, इसमें कोई केबल रिक्वायर्ड नहीं होती। इजी टू इंस्टॉल एंड यूज, इसको इंस्टॉल करना काफी आसान है। यूजर कैन मूव फ्रीली वाई स्टेइंग कनेक्टेड, यूजर जो है वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होकर एक लिमिटेड रेंज में कहीं भी मूव कर सकता है। सपोर्ट मल्टीपल डिवाइसेस एट द सेम टाइम एंड इजी टू ऐड न्यू डिवाइस, वाईफाई सपोर्ट करता है कि आप मल्टीपल डिवाइसेस को इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और अगर कोई न्यू डिवाइस ऐड करनी हो वो भी ऐड करना काफी आसान है वाईफाई के थ्रू। ये सूटेबल फॉर होम, स्कूल, ऑफिस एंड पब्लिक प्लेसेस, इनको स्कूल, होम्स, ऑफिस या पब्लिक प्लेसेस में यूज किया जाता है। एंड रिड्यूस केबल इंस्टॉलेशन कॉस्ट, वाईफाई के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें केबल की जरूरत नहीं होती, इसलिए हमारे पास इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट ना होने के बराबर है। अब हम वाईफाई के डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। स्लोअर देन अ वायर्ड कनेक्शन इन सम केसेस, कुछ केसेस में जैसे कि फाइबर ऑप्टिक के केस में वाईफाई की जो स्पीड है वो स्लो हो सकती है। सिग्नल स्ट्रेंथ डिक्रीजेस विद डिस्टेंस,
जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा, सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाएगी। वॉल्स एंड अदर ऑब्स्टेकल्स कैन ब्लॉक और वीकन द सिग्नल्स। और इसी तरह अगर कोई वॉल या कोई ऑब्स्टेकल्स आ गए हैं तो वो भी सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर सकते हैं। सिक्योरिटी रिस्क, इफ द वाईफाई नेटवर्क इज नॉट पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है आपका वाईफाई तो कोई भी इसको कनेक्ट कर सकता है, और स्पेशली जो हैकर्स हैं वो वाईफाई के साथ कनेक्ट होकर सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। स्पीड में डिक्रीजेस व्हेन मैनी डिवाइसेस आर कनेक्टेड। जैसे जैसे हम डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे वाईफाई के साथ तो उसकी स्पीड में डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट करने पर स्पीड जो है कम हो सकती है। रेडियो इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर वायरलेस डिवाइसेस कैन इफेक्ट परफॉर्मेंस। उसी डिवाइसेस के रेडियो सिग्नल्स भी वाईफाई की परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और क्योंकि इंटरफेरेंस क्रिएट होगी तो वाईफाई की परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी। वायरलेस नेटवर्क टोपोलॉजी में नेक्स्ट हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन को देखते हैं। A wireless communication system that uses satellite in space to send and receive data। यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग सैटेलाइट को यूज करते हैं। मेनली यूज इन रिमोट एरियाज वेयर केबल और फाइबर इंटरनेट इज नॉट अवेलेबल। जहाँ आपके पास इंटरनेट या फाइबर ऑप्टिक केबल्स अवेलेबल ना हो वहाँ हम लोग यानी रूरल एरियाज में मोस्टली या लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग सैटेलाइट को यूज करते हैं। इसमें अर्थ बेस स्टेशन से सैटेलाइट पे सिग्नल सेंड किए जाते हैं, और इन सिग्नल्स को सैटेलाइट बूस्ट करके अगेन जो है अर्थ बेस स्टेशन पे सेंड करता है। लॉन्ग डिस्टेंस पर कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। सैटेलाइट की जो पोजीशन है वो अबाउट 35,888 किलोमीटर्स, और अगर देखा जाए 22,300 माइल्स होती है, जो कि अर्थ से इसका डिस्टेंस है। सैटेलाइट की वर्किंग को समझते हैं। अपलिंक, सेंडिंग डेटा फ्रॉम द अर्थ टू सैटेलाइट। यहाँ अपलिंक जो बेस स्टेशन है यहाँ से डेटा सैटेलाइट को सेंड किया जाता है। एंड डाउनलिंक, सेंडिंग डेटा फ्रॉम द सैटेलाइट टू अर्थ बेस स्टेशन। डाउनलिंक का मतलब ये है कि सैटेलाइट से अर्थ बेस स्टेशन पर डेटा को सेंड करना। यूजर डिवाइस सेंड डेटा टू सैटेलाइट डिश। इसका मतलब ये है कि यूजर जो है वो अपनी डिवाइस से सिग्नल जो है वो डिश तक सेंड करेगा। डिश के थ्रू या बेस स्टेशन के थ्रू डाटा जो है सैटेलाइट पे सेंड किया गया। डिश सेंड टू सैटेलाइट, डिश ने सैटेलाइट को सेंड किया, एंड सैटेलाइट सेंड बैक रिसीवर ऑन अर्थ। और सैटेलाइट जो है रिसीवर को सेंड करेगा अर्थ पे। टीवी ब्रॉडकास्टिंग, जीपीएस, वेदर फोरकास्टिंग एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए हम लोग सैटेलाइट को यूज करते हैं। जितनी भी टीवी की ब्रॉडकास्टिंग है या जीपीएस सिस्टम है या गूगल मैप है या वेदर फोरकास्टिंग है, जहां हमने वेदर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गेट करना है या इंटरनेशनल कम्युनिकेशन करनी है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो देन हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन को यूज करते हैं। अब हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। कवर अ वेरी लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। सैटेलाइट के थ्रू हम लोग लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कवर कर सकते हैं। वर्क इन रिमोट एंड रूरल एरियाज। तो बहुत से रूरल एरियाज के अंदर जहां हमारे पास फाइबर ऑप्टिक या वायर की फैसिलिटी नहीं है वहां हम लोग सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। नो अंडरग्राउंड केबल्स आर रिक्वायर्ड। और सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन में हमें अंडरग्राउंड केबल रिक्वायर्ड नहीं, और लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन भी इजीली हो जाती है। यूजफुल फॉर टीवी ब्रॉडकास्टिंग, जीपीएस एंड इंटरनेट सर्विसेज। इंटरनेट सर्विसेज और टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा सैटेलाइट को यूज़ किया जाता है। कनेक्ट डिफरेंट कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट। सैटेलाइट को डिफरेंट कंट्रीज और कॉन्टिनेंट के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन हमारी जितनी भी है ये सैटेलाइट के थ्रू होती है। प्रोवाइड कम्युनिकेशन ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक या फ्लड है, इसमें सैटेलाइट की कम्युनिकेशन डिस्टर्ब नहीं होती। सैटेलाइट के एडवांटेजेस के बाद हम लोग इसके डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल एंड मेंटेन।
सैटेलाइट को इंस्टॉल करना और मेंटेन करना एक्सपेंसिव है, हैज़ हायर डिले देन केबल और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क एक फास्ट नेटवर्क है, लेकिन सैटेलाइट की कम्युनिकेशन में डिले आ सकता है। बैड वेदर, हैवी रेन और स्टॉर्म कैन वीकन द सिग्नल्स। बैड वेदर सैटेलाइट की कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर सकता है। रिक्वायर्ड सैटेलाइट डिशेस एंड स्पेशल इक्विपमेंट्स, इसके लिए हमें स्पेशल इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसको इंस्टॉल करना भी एक्सपेंसिव है। इंटरनेट स्पीड में बी लोअर देन फाइबर ऑप्टिक कनेक्शंस, और यहाँ इंटरनेट की जो स्पीड होगी वो फाइबर ऑप्टिक से कम होगी, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक एक फास्ट नेटवर्क है जबकि इसमें डिले आ जाता है। सैटेलाइट के डिसएडवांटेजेस के बाद वायरलेस नेटवर्क टोपोलॉजी में हम लोग रेडियो वेव्स कम्युनिकेशन को डिस्कस करते हैं। A wireless communication method that uses radio waves to send and receive data without cable। ये एक ऐसा वायरलेस कम्युनिकेशन मेथड है जिसमें हम रेडियो वेव्स के थ्रू डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं, और इस डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए यहाँ हम एंटीनास को यूज करते हैं। इट इज वाइडली यूज इन मोबाइल फोन नेटवर्क, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड वॉकी टॉकीज, और इसको सबसे ज्यादा मोबाइल फोन नेटवर्क्स, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टीवी ब्रॉडकास्टिंग में यूज किया जाता है। और सिग्नल को सेंड करने के लिए एंटीनास की लाइन ऑफ साइट को भी देखा जाता है। सबसे पहले हम लाइन ऑफ साइट को डिस्कस करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स रिक्वायर्ड लाइन ऑफ साइट। जितनी भी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स हैं उनमें लाइन ऑफ साइट की जरूरत होती है। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड कैन नॉट बेंड अराउंड ऑब्स्टेकल। यानी हमारे पास जितने भी बेस स्टेशन हैं इनके एंटीनास की डायरेक्शंस को एक दूसरे के अपोजिट रखा जाता है ताकि सिग्नल प्रॉपरली ट्रेवल करें, और सेंडर सिग्नल सेंड करेगा और रिसीवर जो है सिग्नल रिसीव करेगा, ताकि दो बेस स्टेशन की आपस में प्रॉपरली कम्युनिकेशन हो सके। अगर एंटीनास की डायरेक्शन जो है अपवर्ड है तो सिग्नल अपवर्ड ट्रेवल करेंगे और ये बैंड नहीं होंगे। इसलिए हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को लाइन ऑफ साइट के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करवाते हैं। अगर दो बेस स्टेशन के दरमियान कोई ऑब्स्टेकल जैसे कि कोई हिल या कोई बिल्डिंग आ जाती है तो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव सिग्नल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स कैन ट्रेवल अराउंड ऑब्स्टेकल्स सच एज हिल्स एंड बिल्डिंग्स। जितने भी लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव सिग्नल्स हैं वो इजीली ट्रेवल कर सकते हैं ट्रांसमीटर टू रिसीवर। अगर इनके दरमियान कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है देन वो इजीली ट्रांसमिट हो सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव सिग्नल ऑब्स्टेकल की वजह से डिस्टर्ब हो सकते हैं, जबकि लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव सिग्नल इजीली ऑब्स्टेकल्स में से पास आउट हो जाएंगे। सेल टावर का डिस्टेंस देखते हैं। सिटीज के अंदर इसको 1 to 5 किलोमीटर की रेंज तक रखा जाता है, और रूरल एरियाज के अंदर 15 to 35 किलोमीटर तक इनका डिस्टेंस रखा जाता है। इसकी वर्किंग को समझते हैं। ट्रांसमीटर टू एंटीनास, फिर एंटीनास से रेडियो वेव्स में कन्वर्ट किया जाता है, और देन बेस स्टेशन से कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंचाया जाता है। ट्रांसमीटर जो है यहाँ से ये सिग्नल्स को एंटीनास पे भेजता है, और एंटीनास इसको रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करके जो भी बेस स्टेशन होगा वहां सेंड कर देते हैं, और बेस स्टेशन से ये आगे रिसीवर तक ट्रांसमिट किया जाता है। सो ये इसकी वर्किंग थी। रेडियो वेव्स की कम्युनिकेशन में नेक्स्ट हम लोग इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। सबसे पहले हम एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। नो केबल्स आर रिक्वायर्ड। इसमें कम्युनिकेशन करने के लिए कोई केबल रिक्वायर्ड नहीं होती। कवर लार्ज जोग्राफिकल एरिया, तो इसमें लार्ज जोग्राफिकल एरिया को कवर किया जाता है। इजी टू इंस्टॉल एंड यूज, इसको इंस्टॉल करना और यूज करना काफी आसान है क्योंकि ये सारे के सारे वायरलेस सिग्नल्स हैं। सपोर्ट वायरलेस कम्युनिकेशन, जैसे कि आपके मोबाइल फोन, रेडियो, टीवी ब्रॉडकास्टिंग के सिग्नल्स को ये सपोर्ट देता है। कैन कम्युनिकेट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, और लॉन्ग डिस्टेंस पे भी इनको कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। सूटेबल फॉर मोबाइल फोन, रेडियो, टीवी एंड एमरजेंसी कम्युनिकेशन, और ये एमरजेंसी कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशंस और टीवी ब्रॉडकास्टिंग में भी इसको यूज किया जाता है। तो ये इसके एडवांटेजेस थे। अब हम लोग इसके डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। Signals can be affected by interference from other electronic devices। दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की वजह से रेडियो वेव यानी माइक्रोवेव सिग्नल्स जो हैं डिस्टर्ब हो सकते हैं।
बैड वेदर में रिड्यूस सिग्नल्स क्वालिटी। बैड वेदर की वजह से भी सिग्नल की क्वालिटी में फर्क आ सकता है और डिस्टर्ब हो सकते हैं। सिक्योरिटी इज लोअर बिकॉज सिग्नल्स ट्रेवल थ्रू द एयर। जितने भी रेडियो वेव सिग्नल्स हैं ये एयर के थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं, तो इनमें सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं। सिग्नल स्ट्रेंथ डिक्रीजेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। विद इन अ रेंज ये प्रॉपर सिग्नल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन रेंज से बाहर जो है इनकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। बिल्डिंग, माउंटेन्स एंड अदर ऑब्स्टैकल्स कैन वीकन द सिग्नल। बिल्डिंग्स, माउंटेन्स या कोई ऑब्स्टैकल आने पर इनकी स्ट्रेंथ वीक हो सकती है। लो फ्रीक्वेंसी जो रेडियो वेव सिग्नल्स हैं वो इजीली ऑब्स्टैकल्स में से पास आउट हो जाते हैं, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स के सिग्नल जो हैं वीक हो जाते हैं। ऑब्स्टैकल आने पर हमारे रेडियो वेव सिग्नल जो हैं डिस्टर्ब हो सकते हैं। ये रेडियो वेव्स के डिसएडवांटेजेस थे और यहाँ हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के ये टॉपिक्स कवर होते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है नेटवर्किंग डिवाइसेस। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।